प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे किस पाए में हुआ है आपका जन्म। किस पाए में जन्म लेने का कैसा प्रभाव होता है। प्रिय दर्शकों, पाया जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। एक चांदी का पाया, एक सोने का पाया, तीसरा तांबे का पाया और लोहे का पाया। नमस्कार दर्शकों, मैं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र चक्र में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी पुश कर दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले ज्योतिष से संबंधित वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दर्शकों, जन्म कुंडली में 2 प्रकार से पाए का विचार किया जाता है। एक तो चंद्रमा की स्थिति से अर्थात राशि से और एक नक्षत्र से। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि राशि से आप किस प्रकार से जान सकते हैं कि आपका जन्म किस पाए में हुआ है और किस प्रकार से वह आपके जीवन को प्रभावित करेगा। यदि आप अपने बारे में जानना चाहते हैं या अपने परिवार के किसी मेंबर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कुंडली सामने रख लीजिए, या आप ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर कुंडली में, ये मैंने यहाँ पर लग्न कुंडली ली है, ये मेष लग्न की कुंडली है, तो अगर कुंडली में किसी का भी चंद्रमा जो है यहाँ लग्न में, यहाँ पर यदि चंद्रमा है, या 6वें भाव में यहाँ पर चंद्रमा है, या फिर 11th हाउस में यहाँ पर चंद्रमा है, जी हाँ, 3 स्थानों में प्रथम भाव, षष्ठम भाव और एकादश भाव, यहाँ पर जिस किसी भी जातक का चंद्रमा होगा तो ऐसे जातक का जन्म सोने के पाए में हुआ है। जी हाँ, स्वर्ण पाए में ऐसे जातक का जन्म माना जाएगा। और यदि किसी की भी कुंडली में चंद्रमा 3, 7वें और 10वें यहाँ पर चंद्रमा है, इस स्थान पर चंद्रमा है, तो ऐसे जातक का जो जन्म होता है वह तांबे के पाए में होता है। जी हाँ, तांबे की 3रा है, 7वां और 10वां चंद्रमा है तो तांबे के पाए में जन्म हुआ है। और यदि प्रथम में, षष्ठम में और एकादश में है तो सोने के पाए में जन्म हुआ है। इसके अलावा जिस किसी का भी 2 भाव में यहाँ पर चंद्रमा है, पंचम में यहाँ पर चंद्रमा है, 9वें में यहाँ पर चंद्रमा है, तो ऐसे व्यक्ति का जन्म चांदी के पाए में हुआ होता है, चांदी के पाए में। इसके अलावा दर्शकों, यदि 4th भाव में चंद्रमा है, यहाँ पर चंद्रमा है, और यहाँ अष्टम में चंद्रमा है और 12 भाव में चंद्रमा है, यहाँ पर चंद्रमा है, तो ऐसे व्यक्ति का जन्म लोहे के पाए में होता है। ये तो हमने जाना। किस प्रकार से जानेंगे कि हमारा जन्म कौन से पाए में हुआ है। अब प्रभाव की बात करते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति का जन्म स्वर्ण पाए में, जी हाँ, सोने के पाए में यदि जन्म हुआ है, चंद्रमा जिसका पहले स्थान में है, 6वें स्थान में हो, एकादश स्थान में है, तो जैसा कि मैंने बताया है स्वर्ण पाए का जन्म माना जाता है। तो स्वर्ण पाए में जन्म लेने वाले व्यक्ति की यदि स्थिति की बात करें तो स्वर्ण पाए में जन्म लेना शुभ माना गया है। जी हाँ, यह स्थिति अच्छी मानी गई है धन के लिए, परिवार के लिए और तरक्की के लिए। इस पाए में जन्म लेने वाला जातक अपने पिता के लिए और अपने परिवार के लिए यह सुख, समृद्धि और उन्नति देने वाला होता है। हालांकि लग्न में चंद्रमा है तो
ऐसा जातक जिसने स्वर्ण पाए में जन्म लिया है, ऐसे जातक का जो मन होता है वो थोड़ा सा चंचल होता है। जी हाँ, बचपन में ऐसा व्यक्ति थोड़ा चंचल, थोड़ा नटखट स्वभाव का होता है। ऐसे जातक का मन बार बार परिवर्तित होता है और ऐसा व्यक्ति ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है। हाँ, ऐसे व्यक्ति के माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स आते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति सोच विचारों में डूबा रहता है। ऐसे व्यक्ति के मन में चिंता और अनावश्यक भय भी कहीं ना कहीं बना रहता है। लग्न में चंद्रमा है तो निसंदेह यह विचार तो देता ही है, क्योंकि अच्छे या बुरे सभी प्रकार के विचार आते हैं और अधिकतर जो विचार आते हैं वह यह होते हैं कि मैं क्या करूं ऐसा कि मैं सफल हो जाऊं, मेरा नाम हो जाए, या मेरे पास में धन संपत्ति अर्जित हो जाए। अर्थात अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने से संबंधित विचार ज़्यादा आते हैं ऐसे व्यक्ति। स्वास्थ्य के लिए यदि कहा जाए तो स्वर्ण का पाया स्वास्थ्य के लिए थोड़ा इतना अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि 6 हाउस में यदि चंद्रमा है तो यह स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी बहुत समस्याएं अवश्य देता है। भले ही यह समस्याएं मानसिक समस्याएं भी हो सकती हैं। जी हाँ, कई बार ऐसा व्यक्ति मानसिक रोग का शिकार हो जाता है, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो चिंताएं कहीं ना कहीं घर बना लेती हैं। हालांकि परिवार के लिए ऐसा जो व्यक्ति होता है वो अच्छा होता है और ऐसे व्यक्ति को भी अपने परिवार का सपोर्ट मिलता रहता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं चांदी के पाए की। अगर आपका जन्म राशि जो है या आपका चंद्रमा द्वितीय भाव में है, पंचम भाव में है और नवम भाव में है, तो आपका चांदी के पाए में जन्म हुआ है। और चांदी के पाए में जिसका भी जन्म होता है तो व्यक्ति चंद्रमा के गुणों से प्रभावित होता है। जी हाँ, क्योंकि चांदी का पाया है और चांदी चंद्रमा की धातु है, तो ऐसा व्यक्ति जो चांदी के पाए से जन्म लेता है, ऐसा व्यक्ति चंद्रमा के सारे गुणों से कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। चांदी के पाए में जन्म लेना अच्छा माना जाता है धन समृद्धि के लिए, उन्नति के लिए, स्वास्थ्य के लिए और पिता के लिए भी। ज्योतिष में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति बचपन में थोड़ा शर्मीला रहेगा, हालांकि मन से चंचल भी रहता है। और ऐसे व्यक्ति जिनका चांदी के पाए में जन्म होता है, ऐसे व्यक्ति थोड़ा अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करने वाले होते हैं। अपने कार्य में किसी का इंटरफेयर करना इनको पसंद नहीं होता, इनको फ्रीडम पसंद होती है। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेता है, नहीं तो परिस्थितियों को ही अपने अनुसार मोड़ लेता है। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान तो होता ही है, लेकिन अपने घर परिवार को भी अपने साथ लेकर के चलने वाला होता है और अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से अपने जीवन में आगे बढ़ता है। हालांकि स्वास्थ्य के लिए चांदी का पाया शुभ माना गया है, परंतु ऐसे व्यक्ति को छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं बनी रहती हैं। जी हाँ, जैसे सर्दी, जुकाम इत्यादि। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति की थोड़ी सहन शक्ति जो होती है वो बहुत कम होती है। कोई इनके बुराई करे, अप्रशंसा करे तो इनको वो बात कहीं ना कहीं हर्ट करती है और ये बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इमोशनल होते हैं और इस वजह से इनको ये जो मानसिक चिंताएं हैं छोटी छोटी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा लगी रहती हैं और लंबे समय तक ये उन चीज़ों से प्रभावित होते हैं। इसके अलावा यदि देखा जाए जिनका भी चांदी के पाए में जन्म हुआ है, ऐसे व्यक्तियों पर कहीं ना कहीं देवी कृपा, ईश्वरीय कृपा हमेशा बनी रहती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के जो कर्म होते हैं, जो कार्य होते हैं वो हमेशा अच्छे होते हैं। ये हमेशा अच्छे कार्य करते हैं जीवन में, इसीलिए इन्हें ईश्वर की कृपा हमेशा प्राप्त होती रहती है। कुल मिलाकर के हम ये कहेंगे कि यदि चांदी के पाए का आपका जन्म है तो ऐसे जातकों पर ये जो पाया है उनके जीवन में शुभ और अनुकूल प्रभाव ही देता है। अगर आपका जन्म तांबे के पाए में हुआ है, तांबे के पाए में, जी हाँ, यदि चंद्रमा तीसरे में और सप्तम में और
दशम भाव में आपका बैठा हुआ है, तो आपका जन्म तांबे के पाए में हुआ है। ऐसे व्यक्ति के जिनका भी जन्म तांबे के पाए में हुआ है, बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी होती है इनके पास में, लेकिन ये अपनी सारी क्षमताओं को, अपनी क्वालिटीज़ को यूज नहीं करते हैं। जी हाँ, ये अपनी ऊर्जा और टैलेंट का यदि पूरा उपयोग करें तो ऐसे लोग निश्चित ही अपने जीवन में कुछ बड़ा कर जाते हैं। हालांकि इनका परिवार के साथ तालमेल नहीं बैठता है, अनावश्यक ही वाद विवाद कहीं ना कहीं परिवार से हो जाता है, और कई बार ऐसे व्यक्तियों को अपने घर परिवार को छोड़ करके अन्य शहर या अन्य स्टेट में जा कर के रहना पड़ता है, और बाहर जा कर के, घर से दूर जा कर के ऐसे लोग जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इसके अलावा तांबे के पाए में जन्म लेने वाला व्यक्ति सोचता बहुत है। जी हाँ, बहुत कल्पनाएं भी ऐसा व्यक्ति करता है, लेकिन इनकी ऊर्जा बहुत अच्छी होती है। हालांकि तांबे का पाया है, तांबे की धातु मंगल की धातु मानी जाती है, तो मंगल का प्रभाव कहीं ना कहीं इनके नेचर में होता है, इसलिए ये कभी कभी थोड़ा जल्दबाज हो जाते हैं। जी हाँ, जल्दबाजी से कार्य करने वाले, इनको गुस्सा भी आता है बात बात पर। इस वजह से इनके विवाद की स्थितियां बन जाती हैं लोगों से, परिवार में, ऑफिस में, इनके कार्य स्थल पर, कभी कभी उच्च अधिकारियों से भी इनकी विवाद की स्थिति बन जाती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर, जैसा कि मैंने कहा है कि बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं, और ये अपनी सारी क्षमताओं को, अपनी क्वालिटी को पूरा उपयोग नहीं करते हैं, जिस वजह से ये जितना बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं जीवन में, उससे थोड़ा कम हासिल करते हैं, या इनसे दूसरे लोग आगे निकल जाते हैं कई बार, और ये जीवन में पीछे रह जाते हैं। और अगर यह मेहनत कर लें, जिनके भी तांबे के पाए में जन्म हुआ है, ये मेहनत कर लें तो ये बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं अपने जीवन में। तो मैं ये कहूँगी, जिनका भी तांबे के पाए में जन्म हुआ है, उनको थोड़ा आलस से बचना चाहिए और मेहनत से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड हैं, आपके पास बहुत सारी क्वालिटीज हैं, उनका यूज अवश्य करिए। बात करते हैं, अगर जिस किसी का भी चंद्रमा 4, 8, 12 में है, चतुर्थ में, अष्टम में और 12th में है, तो ऐसे जातकों का जन्म लोहे के पाए से हुआ है। लोहे के पाए में जन्म लेने वाला जो जातक होता है, ये पाया थोड़ा उतना ज्योतिष में इतना अधिक अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि लोहे का जो धातु है वो है शनि की धातु मानी जाती है, और शनि के प्रभाव इस जातक के जीवन में दिखाई देते हैं, या स्वभाव में भी दिखाई देते हैं, क्योंकि शनि बहुत धीमी गति से कार्य करने वाला प्लैनेट है, और प्रभाव भी बहुत देर में देता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका भी लोहे के पाए में जन्म होता है, उसे जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ता है। जी हाँ, ऐसे व्यक्ति को बहुत संघर्ष के बाद सफलता मिलती है, और ये भी देखा गया है कि ऐसे जातक को अपने परिवार का या किसी का सपोर्ट भी नहीं मिलता है। ये जो भी करते हैं अपनी दम पर करते हैं, जो भी हासिल करते हैं, जो सफलता हासिल करते हैं, वह अपने ही बल पर प्राप्त करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये लोहे के पाए में जन्म लेने वाला व्यक्ति जीवन में बड़ी सफलता नहीं हासिल कर पाता है, बल्कि यही वो लोग हैं जो जीवन में कुछ ऐसा कर जाते हैं अपनी मेहनत के बल पर, अपने गुणों के बल पर, जो जिन्हें दुनिया याद रखती है। जिस किसी का भी लोहे के पाए में जन्म होता है, ऐसे जातकों के लिए यदि मैं कहूँ तो ये हमेशा दूसरों के लिए पूरा जीवन जीते हैं। जी हाँ, दूसरों की मदद करना इनको बहुत अच्छा लगता है। इन्हें समाज सेवा का कार्य, जैसे NGO, अनाथालय आदि से जुड़ना या आदि से जुड़ करके कार्य करना इनको बहुत अच्छा लगता है, और इनके लिए ये कार्य बहुत अच्छा भी होता है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे कार्यों से जुड़ते हैं जिससे पब्लिक की हेल्प की जा सके। ये हेल्प किसी भी तरीके से हो सकती है, बट ये ऐसे कार्यों को करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और ऐसे कार्यों में ये सफल भी होते हैं। तो दर्शकों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि जो चारों पाए हैं, चांदी, सोने और तांबे और लोहे के, इनमें जन्म लेने वाले अलग अलग व्यक्तियों पर इनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।